जय हिंद। देखिए, इस क्लास में पढ़ना है हम लोग को हमारे आसपास के पदार्थ, यानी जो भी संसार में। देखिए सब लोग स्कूल में तो फोकस पता नहीं करते होंगे कि नहीं, वहाँ पे तो हम होते नहीं हैं। चलो देखो, पदार्थ को बोलते हैं मैटर। यहाँ फोकस करो, नहीं तो कुटाई करेंगे अच्छे से। देखिए, पदार्थ होता हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब हमारे आसपास में जो भी चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके आसपास में कौन है? राहुल है। इनके आसपास में क्या है? सुहेल है। तो ये भी एक पदार्थ है। आई बात समझ में? अब देखिए, ये किन से मिलके बने होते हैं? पहले तो जानेंगे पदार्थ होता क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिए। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ ऐसा अवयव है या ऐसा तत्व होता है जिसमें क्या होता है? एक निश्चित द्रव्यमान होता है। क्या होता है? निश्चित द्रव्यमान। भैया बोल सकते हैं उसका भार होता है। क्या होता है? भार होता है, जिसमें उसके परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु या अणु। यानी जो भी पदार्थ है, ध्यान से सुनिए, परमाणु या यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु, ठीक है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक ऐसा अवयव है या ऐसा भाग है हमारे ब्रह्मांड का जो किससे मिलकर बना है? अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। कोई भी चीज है, चाक है, डस्टर है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? ये अलग बात है कि ये लकड़ी से मिलकर बना है, ठीक है। हम इसके अंदर का मैटर समझते हैं, ठीक है। तो जो ये है, इसका क्या एक निश्चित भार है। आएगा समझ में? तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, कोई भी पदार्थ की मात्रा कैसे निर्धारित होते हैं? तो उसके परमाणु और अणुओं की संख्या के द्वारा। पदार्थ में जितने परमाणु अणु उपस्थित रहेगी, उसी की मात्रा को क्या कहेंगे? उसका द्रव्यमान कहेंगे। क्लियर? और उसी द्रव्यमान से जो बनेगा वही क्या होगा? पदार्थ होगा। पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वैसे तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर किन से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। आई बात समझ में? पंच तत्व कहते हैं ना, बहुत पुराने समय हम ऋषि मुनि होते थे तो आग, पानी, हवा, जल और एक क्या है? वायु। हवा बोले है ना, ठीक है। तो वही जो पंच तत्व होते हैं, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, तो उन्हीं से मिलकर क्या बना होता है? हमारा पूरा मानव का शरीर बना होता है। बात समझ में आ रही है? जिसका एक क्या होता है? निश्चित वेट होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो पदार्थ ध्यान गया? यस सर। अब उसके बाद पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 पदार्थ। अब कहें इस संसार में पदार्थ कैसे कैसे पाए जाएंगे? कुछ तो ऐसे होंगे कि जो एकदम सीधा सीधा अच्छे खासे दिख रहे होंगे, ठीक, लेकिन कुछ तरह के जो होंगे वो बह रहे होंगे, कुछ तरह के उड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को बांटा गया। तो सबसे पहला होता है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो 3 होती है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? 3। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। पहला होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। बोलते हैं ना सॉलिड बॉडी रे, सॉलिड। उसके बाद होता है द्रव। दूसरा क्या होता है? द्रव। और एक बात याद रखिए, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव और द्रव्य में क्या होता है? अंतर होता है। तो द्रव क्या होता है? लिक्विड, LIQUID जो भी है। तो ध्यान से समझिएगा, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का दूसरा पर्यायवाची है पदार्थ, ठीक है ना। तो द्रव्य माने पदार्थ और द्रव माने लिक्विड, यानी जो बहता हो। कहते हैं ना रोटी वाला लिक्विडवा दीजिए, कचर के पीते हो तुम लोग। उसके बाद होता है गैस। उसके बाद क्या होता है? गैस, ठीक है। मुख्य रूप से 5 गुना होता है। हाँ, मुख्य रूप से 5 होता है, ठीक है, लेकिन हमको ये अभी मेन चीज इस पे है, ठीक है। तो क्या है? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। पहला होता है, दूसरा, तीसरा। अब कोई भी पदार्थ पाया किस रूप में जाएगा? हमारे धरती पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए, धरती पे तीन अवस्थाएं ये पाई जाएंगी, ठीक। पहला होगा ठोस, कोई भी चीज ठोस में रहेगा। दूसरा होगा द्रव। द्रव जानते हैं जो पानी वानी के रूप, वैसा ही होगा।
ठीक है, नाक का नेटा वेटा निकाल के देखना, वो भी पानी के जैसा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद गैस, ठीक है, तो गैस क्या होता है, हमेशा एलपीजी देखे होगे, ठीक है, वो तो आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। ठोस दो गैस, तीनों चीज जान गए। अब सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस। तो ध्यान से देखिए, ठोस क्या होते हैं। ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनके अणु आपस में बहुत तेजी से जुड़े रहते हैं, यानी बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठोस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु या परमाणु आपस में क्या होते हैं, बहुत ही सघन यानी घने रूप में जुड़े होते हैं। तनिको जगह ये नहीं रहता है इनके बीच में। बात समझ में आ रही है? एकदम कचर के भरे हैं सब। जैसे कुंभ की मेला में आदमी जाता है, खूब जकड़ के भीड़ होता है, वैसे तनिको जगह ये नहीं होता है कुंभ के मेला में। इसीलिए तो हम लोग जुड़े हैं, नहीं तो हम लोग का हड्डियाँ इधर ही जाता, पसलिया उधर ही है। बात समझ में आ रही है? इधर उधर हो जाता पूरा। तो हम लोग किस रूप में हैं? ठोस रूप में। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए वो जो है, अब सीधे हो जाइए एकदम। जो भी अभी ठोस द्रव गैस उसके बाद का टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद समझाएंगे, ठीक ना। सबसे पहले आप ध्यान देंगे पदार्थ से संबंधित जो परिभाषा, यानी एक पदार्थ में क्या क्या होता है, ठीक है। पदार्थ तो कई टाइप के होते हैं। ठोस हम लोग क्या है, हम लोग भी ठोस है, तो हमारे अंदर भी पता नहीं ये चीज है कि नहीं, इनमें से कौन चीज है, ठीक है, वो पता करेंगे। तो सबसे पहले होता है पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान। तुम्हारा एक भार होगा निश्चित। आई बात समझ? द्रव्यमान क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बोलो। द्रव में नहीं, धातु में ना। बैठिए, बताते हैं। जो भी पदार्थ होता है संसार में, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसके अंदर जो उपस्थित निश्चित मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। यानी किसी भी चीज के अंदर एक उसका निश्चित वेट होता है। अभी नहीं कि हम हैं तो हमारा वजन 50 से नहीं, अब बैठेंगे तरजुई पे तो बढ़ जाएगा, 2 मिनट बाद उतरेंगे तो मतलब घट जाएगा। जो किलो के है तब किलो। आई बात समझ? शुद्ध एकदम कहने का मतलब निश्चित हो। आई बात समझ में? yes, वो अलग बात है, 1 महीने बाद हम खा पिएंगे नहीं तो दूध आ जाएंगे, खा लेंगे तो चौड़ी आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर उपस्थित उसकी निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। याद हुआ? बाबू याद करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि हम बाबा नहीं है कि घोर के पिला देंगे। तो ऐसा जड़ी बाबा लोग जाते हैं ना, जड़ी लोग एकदम हम घोर के पिला देंगे, गलगला के एकदम तेज हो जाओगे, वैसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, तो याद करो। और जो घर पे उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश करना, तो पिटाई कर देंगे। कल पूछेंगे एकदम, आने के बाद कल पूछेंगे। टेस्ट तो मंडे के दिन है, इसी का टेस्ट, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, द्रव्यमान समझ गए? सीधे द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। इसे क्या करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। आएगा समझ में? m फॉर मास, समझ में आया? मास और द्रव्यमान के बीच, बल और बीच के बीच संबंध होता है, वो फिजिक्स में होता है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब वेट की बात करते हैं। वजन क्या होता है, ध्यान से समझिए। पृथ्वी किसी भी वस्तु को, चाक फेंके, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, ठीक है, उस पर लगने वाले, यानी जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। यानी कोई भी चीज भारी कब होता है, जब तक कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल न लगे। जहाज को पृथ्वी नहीं खींचती है कि एकदम खींचती है, तो जहाज जब उड़ती है तो वो हवा को काट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है। बात समझ में आ रही है? तो उसका स्पीड इतना तेज होता है कि उसको पकड़ ही नहीं पाता है गुरुत्वाकर्षण। आई बात समझ में? इतना तेज कर दिया जाता है। आगवा चलती है, धीरे धीरे चलती है। आगवा जाने के बाद वो यहाँ से बाबू, यहाँ से जब ऊपर जाती है जहाज, तो धीरे कहाँ दिखाई देती है पता है? यहाँ से वहाँ तक रोशनियाँ पहुँचने में, यानी हम लोग दूरी है कि नहीं है, जहाज ऊपर उड़ रही है, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में
हमारी जो आंखें हैं उसको स्लो करके देखती हैं। बात समझ में आई? तो अभी ऊपर जो जाजी होता है वो स्लो दिखाई देता है, जब नीचे वाला दे सन न देनी, क्योंकि आज ज्यादा पास है। आई बात समझ में? चलो क्या हुआ? हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर का जो वेग होता है, मतलब जो चाल होता है, वो जहाज की अपेक्षा कम ना होता है। सर वो एक ही पास पे उड़ान भर लेती है हेलीकॉप्टर, हाँ, जहाँ पे रहती हूँ वहीं से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज। अब देखो हेलीकॉप्टर भी नाचता है, लेकिन उसका जो वेग है थोड़ा कम बनाया गया है। ठीक है, चलिए भार की बात करते हैं। तो भार जानते हैं, तो किसी भी वस्तु में भार किसके कारण होता है? ध्यान से समझो, जो भार होता है वो किसी भी वस्तु में किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान और किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अगर हम हल्के हैं तो भी हमारा भार होगा, मोटे रहेंगे तो भी हमारा भार होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी को भार को W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर m इंटू जी, यानी जो वेट होगा किसी भी चीज का तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण का। इसी के बीच वैज्ञानिक लोग संबंध बना के चले गए कि बाबू हाई रहेंगे तब भी हाई रहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? घर में दू जनी है तो जब हाई दोनों रहेंगे तब भी हाई रहेंगे। आई बात समझ में? तो अगर किसी भी एक चीज की कमी होती है तो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है ना? और जी क्या है इसमें? गुरुत्वीय त्वरण। आई बात समझ में? और इसके बाद m क्या है? वस्तु का भार, ठीक ना? अब उसके बाद कहते हैं आयतन की। किसकी बात करते हैं? आयतन। आयतन का मतलब ये है, अब कोई भी चीज है मोटी है, यहाँ बैठी है, कचरे में बैठी है, ठीक है, वो जितना स्थान घेरेगी, मान लो सीरियस वाली कोई कौन लड़की है, ठीक है, आदमी तो उतना मोटा होता नहीं बेचारा, करते करते थक जाता है, वो दुबरा जाता है। अब यहाँ पे लड़की है बैठी है खूब मोटी सी खा के मच की, तो वो क्या हो जाएगा? जितना स्थान घेरेगी उसका आयतन हो जाएगा। आई बात समझ में? दो आदमी की जगह। हाँ, तो जो भी वस्तु क्या करती है, स्थान घेरती है, वही क्या कहलाता है? मतलब उसका आयतन कहलाता है। क्लियर? यानी जब कोई वस्तु अपने भार, अपने आकार के अनुसार जितना स्थान घेरती है वही उसका क्या कहलाता है? आयतन। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब उसके बाद ऊर्जा की बात करते हैं। क्या हुआ? इसे भी से भी प्रदर्शित करते हैं। भी फॉर वैल्यू होता है उसका, ये बना के हम लोग चले गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होता है? ध्यान से समझिए, ENERGY समझा देते हैं। ऊर्जा समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए, ऊर्जा क्या होता है? सबसे पहले ऊर्जा के संबंध में आइंस्टीन से एक समीकरण देके चलेंगे, E बराबर mc²। ठीक है, ये हम लिखवा चुके हैं, ध्यान से समझिए। जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। एक मिनट देखिए, तो अभी सीधे रहो, फोन आता है तो रिसीव तो करना पड़ेगा ना। हम तो कहते फोन मत करना, छुट्टी है। पकाओ मत, अब सीधे रहो, पढ़ाई करो। देखो, तो ऊर्जा के बारे में हम बता रहे थे, ध्यान से समझिए। ऊर्जा के बारे में आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, E बराबर mc²। ठीक है, यानी आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार क्या हुआ? एक समीकरण पैदा हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो द्रव्यमान है उसको ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में, हम बराबर तुम तो तू बराबर हम, वही बात बोल दी है, ठीक है। यानी द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा के द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसके बीच क्या किया उन्होंने? एक संबंध दिया जिसे क्या कहा गया? आइंस्टीन का समीकरण के नाम से जाना गया। आई बात समझ में? और ये जब इसका बीमा हुआ, जब वो तो अभी 9th में इस समय कट कर दिया गया, 11th में बीमा पढ़ाया जाएगा। तो जब इसको बीमा उमा निकाला जाता है, ये सूत्र जबकि गलत है, ठीक है। बीमा के आधार पे किसी भी सूत्र का निगमन होता है ना, तो बीमा के आधार पे। जैसे आपको राजा बना दिया जाता है तो किसके आधार पे? आपकी गुणवत्ता को देख के, यानी आपके क्वालिटी को देख के कि आप राजा लायक है कि नहीं। लेकिन जब इसका बीमा निकाला जाए तो इन दोनों का जो बीमा होता है ये आपस में बराबर नहीं होता है।
कोई भी चीज हमको आ रहा है 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, तो यहाँ पे सिद्ध करना होता है कि 3 गुणे 2 भी बराबर 6 होता है, तो ये भी सिद्ध करना होता है ना। उसी प्रकार ये थे आइंस्टीन, जब इनकी बीमा और इनकी बीमा निकाली गई तो डिफर पाया गया, मतलब अंतर पाया गया। और लोगों ने कहा कि इस पे बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि ये आइंस्टीन का समीकरण गलत है, लेकिन जिन्होंने सवाल उठाया वो आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि क्या ये गलत है। आई बात समझ में? यानी अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो उस पर भरोसा रखो। आई बात समझ में ना? यस सर। आइंस्टीन ये इसका लाइव एग्जाम्पल है। तो जब इन्होंने ये समीकरण दिया तो पता चल गया ना, ऊर्जा का द्रव्यमान को ऊर्जा, ठीक। इसमें m क्या होता है? ऊर्जा है। m फॉर मास, द्रव्यमान, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है? c पर होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां वायु यानी ऑक्सीजन न हो, ठीक है। किसका? प्रकाश की चाल का 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ना, ठीक है। प्रकाश की चाल पता है ना, 3 गुणे 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड होता है, या 10 की पावर 8 कहीं कहीं होता है प्रकाश की चाल। यहाँ पे 10 की पावर 10 ही दिया है, बुक में 10 की पावर 10 दिया है, देखो तो 10 दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें द्रव्यमान जो भी है, हाँ द्रव्यमान जान गए ना, m पर द्रव्यमान, c पर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। इसका बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलिए।